ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। क्या चक्कर है? ये भाग क्यों रही है कैमरे से? अरे रुक तो जाओ, कहाँ जा रही हो तो बताओ। आधार कार्ड है नहीं है? इसको पढ़ाना नहीं चाहती हो क्या? बनाना चाहते हैं, जब तो मांग रहे हैं ना आप। कहाँ पढ़ाना चाहती है? स्कूल ये भी भीख मांग रही है, देखना। दो बच्चों को तो इसके स्कूल भी बैग थैले लगते लगा हैं। हुआ है, ये थैला लगा हुआ है, आपने देखना। ये थैला भी लगा हुआ है, इसको भी भीख मंगवा रही है। इस बच्ची की क्या गलती है? गरीब आदमी के कान में सोने का कुंडल नहीं देखता हूँ मैं। पंजाब सरकार जगह जगह भिखारियों को पकड़ के जेल में डाल रही है, और दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। भीख ही नहीं मांगते हैं, काम भी करते हैं। काम भी करते तो भीख क्यों मांगते हो? ये भीख मांगना ठीक है? ये वो गलती वह गलती है। कितने लोग गैंग में शामिल हैं आपके? ये बेच के गुजारा करती हो आप, हैं? बिक जाते हैं ये। आप पक जाता है, बाजी पक जाता है। ये देख लो, ये सच्चाई ये है। इन लोगों की सच्चाई ये है, ये काम भी करती हैं, भीख भी मांगती हैं, और देख लो खाना इससे बढ़िया है, सोने का कुंडल है। ये मुझे पता नहीं सच्चाई क्या है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हम आपको दिल्ली के अंदर लगातार हो रही क्राइम की घटनाओं को कवर करके दिखाते रहते हैं, परंतु आज जिन चीज़ों से हर एक नागरिक दिल्ली का प्रभावित है, वो चीज़ें भी हम आपको दिखाते रहते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त शास्त्री नगर में है। मेन रेड लाइट है ये, और रेड लाइट के कुछ समय पहले आपने हमारे एक सहयोगी की वीडियो देखी होगी, जिसमें उन्होंने साफ तौर से दिखाया था कि किस प्रकार दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट के ऊपर कुछ भिखारी लोग जो हैं अवैध रूप से वो किसी प्रकार का भेष लेकर वहाँ पर भीख मांग रहे थे। अब इस समस्या से दिल्ली का हर एक नागरिक प्रभावित है, क्योंकि हर एक नागरिक की गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है। इसके पीछे जब हमने जांच पड़ताल की है तो हमें ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई है जो बेहद चौंकाने वाली है, परेशान करने वाली है। पता ये चला है कि इनमें जिन बच्चों से भीख मंगवाया जाता है, अधिकतर बच्चे तो इनके वास्तविक रूप में होते ही नहीं है, और ये प्रूव करने की आवश्यकता दिल्ली पुलिस को है, क्योंकि हमने अपनी जांच पड़ताल में जो पाया है उसके इस मुताबिक आप देखेंगे तो संगठित होकर लोग यहाँ पर, देखिए अभी यहाँ माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, देख लीजिए आप, माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और इनके बच्चे रेड लाइट पर वहाँ भीख मांग रहे हैं। ये तस्वीर है। मैं जरा इन माता जी से बात करूंगा, जुड़ूंगा, ये कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं, कब से यहाँ पर हैं, क्या नाम है आपका? मजनू। कहाँ से आई हो आप? छत्तीसगढ़। कहाँ से? छत्तीसगढ़। समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा तेज बोलिए आप। छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से आई हो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर यहीं रोड पे रहती हो? हाँ, क्यों घर नहीं है कहीं? तो रोड पे रह के भीख मंगवाती हो बच्चों से? हम भी तो मांगते हैं। हाँ, हम भी मांगते हैं। आप भी मांगते हैं? तो अभी शिफ्ट चेंज हो गई है क्या? अभी बच्चों को मांगने का टाइम है? क्या करें तो अभी अच्छा ये बताओ, किसी ने बोला है मांगने के लिए, खुद मांगती हो? हम मांगते हैं। हाँ? हम खुद मांगते हैं। कोई किसी को पैसा देती हो इसके बदले? तो ऐसे लोगों को परेशान करती हो आप, रोड पे गाड़ी में बजाते हो ऐसे गाड़ी बजा बजा के, जब भीख मांगते हो, ऐसा सही है? माफ कर दो भैया, जा रहे हैं। नहीं, हम तो माफ थोड़ी करेंगे। ये देख लो आप, ये इस तरह का ढोल है और ये बजा बजा के जो है इस तरह से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। एक नहीं, ये हर एक रेड लाइट की स्थिति है। आप देखिए, एक यहाँ पर है, पूरा घर इनका यहाँ पर बसा हुआ है। दूसरी ये देखिए आप, इधर देखिए, इधर भी महिलाएं हैं। एक मिनट, अरे रुको तो, कहाँ भाग रही हो? जब काम सही कर रही हो तो भक्का रही हो आप? ये बताओ, ये बच्चा आपका है? ये हाँ, ये बच्चा आपका है क्या? ये देख लो, ये कैसे भग रही है, देखो, ये देख लो। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? जगेश्वरी। हाँ, जगेश्वरी। जगेश्वरी। कहाँ की रहने वाली हो आप? कहाँ की रहने वाली हो? छत्तीसगढ़ की। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर कब से रह रही हो आप? 1.5 महीने। 1.5 महीने से? 1.5 महीने से रोड पे रहती हो? नहीं, रूम पे। रूम पे रहती हो? रूम भी है आपका? और काम क्या है ये भीख मांगने का? किराए पे रहते। किराए पे रहती है आप? कितना किराया है रूम का? पता नहीं। पता नहीं। ये बच्चा आपका है? अच्छा। हाँ? तो तुम बैठती भी है पुलिस चौकी के बाहर ही हो बिल्कुल। पुलिस चौकी के बाहर है सब चीजें। पुलिस चौकी है, हाँ। तुम्हारे से दुकान में क्या चक्कर है? ये भाग क्यों रही है कैमरे से? अरे रुक तो जाओ, कहाँ जा रही हो तो बताओ। आधार कार्ड है नहीं है? हाँ? ये देख लो, ये दिल्ली पुलिस का जो है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का ये बूथ भी बना हुआ है। कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, 4 कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों में क्या दिल्ली पुलिस को चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं? अब मैं कुछ बच्चों से आपको मिलवाने का प्रयास करूंगा, जो बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देंगे उन रेड लाइट पर। आइए देखिए, एक दूसरा गुट है। इस पूरे रेड लाइट को जो है इन्होंने एक तरीके से कब्जा कर रखा है।
जैसे आपने अवैध अतिक्रमण सुना होगा ना, ऐसे ही दिल्ली के अंदर इन दिनों अवैध भिखारियों का जो है इस तरह से अतिक्रमण चल रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ देखिए ये बच्ची अभी जो है जो विकलांग लोग लेके चलते हैं वो लेकर चल रहे थे। जरा मैं इनसे बात करता हूँ। यहाँ देखिए कितनी छोटी छोटी बच्ची हैं ये। इनसे मैं पूछूंगा भी कि क्या आपकी बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, तो हम उनको फाउंडेशन के माध्यम से एडमिशन भी कराएंगे, परंतु ये बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। हैं? सीमा। कहाँ की रहने वाली हो? कोटा राजस्थान। राजस्थान से। यहाँ पर कब से रह रही हो? 2 साल से। 2 साल से। ये पैर टूटा हुआ है आपका? कि क्या? हाँ, विकलांग हो। बिना उसके नहीं चल पाती हो? नहीं। तो यहाँ मतलब भीख मांगना जरूरी है? हाँ, भीख नहीं मांगे तो हमारा पेट कैसे भराएगा? क्या करती हो? धंधा करते हैं। गुब्बारे बेचती हो? हाँ, अभी बलून तो मैं बेच- भीख मांगते हुए देखा था तुमको। हाँ, तो भीख भी मांगते हैं, बलून भी बेचते हैं। गुब्बारे भी बेचती हो। कब से बेच रही हो यहाँ? 2 साल से। 2 साल से। किसी ने पूछा कि यहाँ पर कहाँ से आई हो? हाँ, पूछा। आधार कार्ड कुछ है? आधार कार्ड लगा सब है। सब है। सब है। किसने पूछा था आपसे? आपने ही पूछा हमसे, किसी ने भी ना पूछा। पुलिस ने कभी नहीं पूछा कि कहाँ से रहने वाले हो? क्या हाँ, करने पुलिस वाले ना पूछते हमको। हो? पुलिस नहीं पूछती नहीं है। पूछते। और पुलिस बूथ के पास ही सारा काम कर रही है। ये बच्ची आपकी है? ये हाँ, आपकी बहन है? इसको पढ़ाना नहीं चाहती हो क्या? बनाना चाहते हैं, जब तो मांग रहे हैं ना। कहाँ पढ़ाना चाहती है? स्कूल? ये भी भीख मांग रही है, देखना। 2 बच्चों को तो इसके स्कूल भी भेज थैले सकते लगा हैं। हुआ है, ये थैला लगा हुआ है, आपने देखना। ये थैला भी लगा हुआ है, इसको भी भीख मंगवा रही है। इस बच्ची की क्या गलती है? जिसको पढ़ने रखा था जानबूझ के ना पढ़ी, इसलिए मैंने भीख पे रख अरे दिया। तो पढ़ाओगी तब ना। कहाँ रहती कहाँ हो आप लोग? कोटा रहते हैं। हाँ? कोटा राजस्थान। कहाँ पर स्टैंड? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। अभी यहाँ पर कहाँ रहती हो? हम यहाँ पर तो यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं। यहीं इधर ही रोड पे सोती हो? हाँ। रोड पे रहती हो। ये आपका बच्चा है? ये आपका बच्चा है? ये पति कहाँ है आपका? विकलांग है। हाँ? विकलांग। विकलांग है। कहाँ पर है विकलांग? दुआ कर रही है, हाँ? हालात कराने गए हैं। दूसरे रेड लाइट पर है। अच्छा, वो दूसरी जगह भीख मांगते हैं? नहीं, वो नहीं मांगते। क्या करते हैं? नहीं मांगते, वो हालात कराने गए। बच्ची को, छोटी बच्ची थी, उसका हालात। अच्छा, उनकी बच्ची का इलाज कराने गए हैं। हाँ, बुखार आया, 2 दिन हो गया। यहाँ कब से रह रही हो तुम? 2 साल हो गया हमारे। 2 साल हो गया। 2 साल में किसी ने कुछ पूछा कि कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो? नहीं। नहीं की जाती। ये बच्ची किसकी है? ये बहन है। आपकी बच्ची है? बहन है। आपकी बहन है। मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी घर पे ही है। कहाँ घर पे? घर पे कहाँ? कोटा में? राजस्थान। राजस्थान में। और यहाँ भीख मांगने के लिए भेज दिया तुम? आओ क्यों? माल बैग। नहीं, भीख मांगना अपराध है। अपराध नहीं करते। हैं? पैसे कमाते हैं 2-5 रुपए। एक दिन में कितना हो जाता है ये बताओ? एक दिन में 100-200 हो जाते हैं। 200 हो जाए ना, 50 का खाना हो जाता है। 150 जेब में रख देते हैं। 150 जेब में रह जाते हैं। हाँ। 50 रुपए का खाना। 200 से ज्यादा नहीं होता? नहीं होता। कभी 500 600। नहीं होता, इतने तो खा भी जाते हैं। सुबह 3 बार चाय पीते हैं। हाँ, 3 बार। शाम सुबह रोटी खाते हैं। लेकिन घर पे नहीं रहना, अपना मकान देके। हाँ, घर है नहीं तो कार है। किराए पे भी नहीं मिलता? नहीं मिलता। किराए पे मिलते हैं, लेकिन 2100 मांगते हैं किराए के। 2100 मांगते हैं। हाँ, इतने हैं नहीं हमारे पास। ये स्थिति देख लो आप। और ये ऐसे ही तस्वीरें पूरी दिल्ली में आपको मिल जाएंगी। हाल ही फिलहाल में पंजाब सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसके मुताबिक जितने भी लोग हैं इस तरीके से उनकी जांच पड़ताल की गई थी, परंतु दिल्ली पुलिस के पास ऐसा कोई अभियान नहीं है। ना ही दिल्ली पुलिस शायद चाहती है कि इस तरह का कोई अभियान चलाया जाए। हमने पहले आपको इंदरलोक से दिखाया था, मोती नगर का दिखाया था। वहाँ पर लोग इस तरीके से जो है हमें मिले थे। और एक भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सुभाष नाम है जी। यहीं दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। मैं उधर रहता हूँ जी। उसका नाम क्या है? रोहिणी में रहते हैं। ये रेड लाइट में जहाँ भी जाते होंगे आप, इस तरह के लोग दिखाई देते होंगे। बिल्कुल दिखते हैं जी, बिल्कुल। हाँ जी। हर रेड पे। और कुछ जो लड़के किन्नर बन जाते हैं वो भी रहते होंगे। वो भी रहते हैं जी। तो क्या विचार है इसको लेकर आपका? क्या सोचते हैं आप? दिल्ली का नागरिक होने के नाते, राजधानी है ये, राजधानी का ये नहीं होना चाहिए, इनको व्यवस्था होनी चाहिए इनके लिए। पंजाब सरकार जगह जगह भिखारियों को पकड़ के जेल में डाल रही है और दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पता नहीं किसका बच्चा है नहीं है। सही बात है। क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए इनके ऊपर? क्या मानते हैं आप? बंद कराना चाहिए इनको। बंद कराना चाहिए। देख लो जी, ये दिल्ली के आम नागरिक का रिव्यू है। वो ये चाहता है कि इन चीज़ों को बंद होना चाहिए, परंतु शायद दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है। महज 500 मीटर की दूरी पर यहाँ थाना रोहिल्ला का थाना है, इसके अलावा डीसीपी का ऑफिस है, और उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आखिरकार कैसे हो रही हैं वो बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम
सरोजिनी हाँ सरोजिनी सरोजिनी, क्या करती हो आप यहाँ पर रोड पर? मांगते जाते मांगते हो? कहाँ की रहने वाली हो आप? छत्तीसगढ़ में हाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की रहने वाली हो। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? कहाँ से बिलासपुर बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ी भाषा आती है तुम्हें? हाँ पूरा बोल के सुनाना, छत्तीसगढ़ी भाषा सुनाओ जरा। कहाँ है कैसे हाथ ऐसे हाँ, कहाँ से है तो कैसे हाथ कहाँ हाथ तो क्या करनी यहाँ पर? क्यों रेड लाइट पे भीख क्यों मांग रही हो? मांग रहे हैं गरीब आदमी रोज रोज तो नहीं आते हैं गरीब आदमी के कान में सोने का कुंडल नहीं देखता हूँ मैं। ये ले रख लो मेरे पास तो सोने का है ही नहीं है तो ये किसका है? ये तो ऐसे ही है रखोगे रख लो ये ऐसे कैसे मैं रख लूंगा? हाँ तो फिर मेरे को सोने नहीं का चाहिए। कैसे कैसे बोल दिया तुमने सोने का है सोने करके का कुंडल नहीं है ये किसका है हाँ? किसका है किस चीज का है बताओ, आप बताओ। ऐसे ही 20 रुपया का है 30 रुपए का। अच्छा हाँ ये भीख मांग रहती कहाँ हो आप रात में? कमरे पे कमरे पे रहती हो? हाँ कितना किराया है कमरे का? 1200 1200 रुपए किराया देती हो और यहाँ पर रोड पे भीख मांग के किराया देती हो आप? हैं? हाँ भीख ही नहीं मांगते हैं काम भी करते हैं काम भी करते हो तो भीख क्यों मांगते हो फिर? काम भी करते हैं भीख क्यों मांगती हो फिर? काम करते हो काम समय लग जाते हैं तो आ जाते हैं और समय नहीं लगता है तो काम अच्छा, करते मतलब हैं डबल काम है ये आपका? मुफारा मुफारा बीत देते हैं अच्छा, मतलब दूसरा काम है भीख मांगना आपका? है और क्या पूछना है मैं कुछ नहीं पूछ रहा। कभी पुलिस ने पूछा आपसे कि भैया यहाँ पर कहाँ से हो तुम, कहाँ से भीख मांग रहे हो? हैं? पुलिस वाले हमारे से मतलब नहीं रखते हम नहीं रखते उसको क्या कहेंगे बेचारे लोग तो हमको क्या मतलब है उससे क्या मतलब है? हाँ उससे क्या मतलब है अच्छा, हमारे कितने- रोज रोज नहीं आते कितने लोग गैंग में शामिल हैं आपके? हमारे गैंग नहीं है हम गैंग वाला नहीं है हाँ हाँ मैं तो देख रहा हूँ यहाँ एक रेड लाइट पे 40 लोग मुझे दिखे। तो 40 लोग है तो इस रोड पे हम भी बस है सारे भीख मांगते हैं 20-25 आदमी है हाँ, 20-25 आदमी है यहाँ पर। अरे यहाँ पे अभी तो आपने देखा है हाँ आपने देखा है कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं इसको हम क्या जाने नहीं जानती। वहाँ वहाँ लोग पे तो बोल रहे हैं कि तुम उनके लीडर तुम हो। कौन बोल रहा है लोग बोल रहे हैं कि उनके लीडर मैं आप हो। लीडर नहीं हूँ मैं बच्चा का लीडर रहूंगी ये भीख मांगना छोड़ दो, अपराध है ये, समझ में आ रहा है? हाँ मगर मैं काम करती हो तब भी तुम्हें भीख मांगते, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं ये शर्म वाली बात नहीं है बाबूजी फिर क्या है? एक आदमी हो तो अलग बात है हाँ। यहाँ तो करोड़ों आदमी भीख मांगते अरे हैं करोड़ नागरिक गड्ढे में कूदेंगे तो आप भी गड्ढे में जाओगे। नहीं ऐसी बात नहीं है उसको वीडियो कॉलिंग करो उसको करो वो लोग तो परेशान करते ही हैं, आप लोग भी परेशान करते हो। मैं नहीं करूँगी परेशान और क्या करूँ ये देख लो, ये सच्चाई ये है, इन लोगों की सच्चाई ये है। ये काम भी करती हैं, भीख भी मांगती हैं और देख लो खाना इससे बढ़िया है, सोने का कुंडल है। ये मुझे पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन ये सच्चाई स्थिति ये है। छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं लोग और ये स्थिति है इन लोगों की। तो आप समझ जाइए कि कैसे ये लोग दिल्ली वालों को, दिल्ली के शहर को, जो दिल्ली हम विकसित बनाना चाहते हैं, उस दिल्ली को कितना नुकसान ये लोग पहुंचाना चाहते हैं। ये इन लोगों की स्थिति है, इन लोगों का असली चरित्र ये है और कैमरे के सामने इनका असली चरित्र को लाना बहुत जरूरी है। देखिए तस्वीर दोनों पक्ष की दिखाना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने अभी आपको दिखाया कि रेड लाइट पर किस प्रकार जो है लोग यहाँ पर भीख मांग रहे थे, सक्षम थे, वो सब चीज जानते थे, उनका शरीर था, सब कुछ था। अब हमें इसी रेड लाइट पर दो दंपत्ति मिले हैं, ये बुजुर्ग हैं और ये देखिए इनके यहाँ पर ये पेन है और ये इसके अलावा कान में जो कान साफ करते हैं वो तिल्ली है। ये बेचकर गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर। इनसे जरा मैं पूछता हूँ क्या ये भीख नहीं मांग सकते हैं? क्या नाम है आपका? ताऊ घनश्याम जी। कहाँ से रहने वाले हैं? राजस्थान के। राजस्थान में कहाँ से? कोटा कोटा से। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? दो दिन हुए हैं अभी। अच्छा, यहाँ आपके नजर में नहीं आया कि भीख मांगू मैं भी जैसे ये मांग रहे हैं? मांग रहे हैं वो बच्चा बच्चे मांगता है। एक मिनट मैं कह रहा हूँ, जैसे ये तो भीख मांग रहे हैं और आप यहाँ पेन ये बेच के गुजारा कर रहे हो, तो ये उनको भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करनी चाहिए ना, हैं? करनी चाहिए। नहीं, भीख मांगना ठीक है ये? वो गलती है, वह गलती है। राजस्थान के लोग अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, अपने दम पे कमा के खाने वाले। सही बात। और ये लोग राजस्थान को भी बदनाम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को भी बदनाम कर रहे सही बात हैं। हैं? सही बात। ये देख लो जी। अम्मा क्या नाम हुआ आपका? सीताबाई है बाबूजी। आप इनकी पत्नी हो? हाँ अच्छा, कब से साथ में हो? कब से हाँ। इतना जमारा हो गया, इतना बूढ़े हो गया। हाँ, कि जब भी कितने साल हो गए? 20 साल 25 साल शादी को कितने साल हो गए? 66-70 साल की उम्र है बाबूजी की। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं आपके? गाँव में बच्चे गाँव में। क्या करते हैं वो? मजदूरी करता है भाई। मजदूरी करते हैं। आप दिल्ली में कब आई हो? 4 रोज है मेरे को यहाँ। 4 दिन हुए आए हुए। दिल्ली में क्या सोच के आई हो यहाँ?
क्या इसको बेचने के लिए खाए गुजारा चला लेंगे। अच्छा, आप तो भीख नहीं मांगती हो, नहीं मांगते बाजी, इसको बेचता है ये देखो ये बेच के गुजारा करती हो आप, हैं? बिक जाते हैं ये? अब पक जाता है बाजी, पक जाता है। कितने कितने का आता है? 20 रुपया में देता है इसको। 20 रुपए का। कितने इनकम हो जाती है एक दिन में? ये बिक जाता है, ये पैकेट पक जाता है, 2 पक जाता है। अच्छा, ऐसे पक जाता है। मतलब बन जाते हैं खाने पीने लायक पैसे। रहती कहाँ हो रात में? मैं शक्ति नगर रहता भाई। शक्ति नगर किराए पे रूम ले रखा है? हैं? फिर? चाय वाला बाबा है उसके पास होता है। अच्छा, बाबा के पास रहती हो किसी के? हाँ। अच्छा, ये बताओ, ये जो रेड लाइट पे तुम्हारे एरिया के, राजस्थान के कोटा के ये सारे, ये भीख मांग रहे हैं सारे, हाँ, सब ये सही मांगता है? ये सही नहीं है बाबूजी, क्या सही है? अच्छा गुजारा कर ले तो वो सही रहता है। सामान लेके बेचो। सामान लेकर बेचो ये रिया, और फिर इसमें रखा है हमारे पास, तो ये बग जाता है तो दूसरा निकाल लेता है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि भीख मांगना एक कानून अपराध तो है, उसको अपराध तो बोला जाता है, लेकिन एजेंसियां उस तरह से कार्रवाई नहीं करती हैं। ये दोनों दंपत्ति एक सीख देते हैं ऐसे लोगों को जो बताते हैं कि उम्र कोई भी हो, आप तब भी सक्षम होकर कमा सकते हैं, खा सकते हैं। भीख मांगना जरूरी नहीं है रोड पर इस तरीके से। आप जो इस तरीके से बीच रोड पर लोगों को परेशान करते हो, उनको जबरदस्ती उनका गाड़ी का शीशा बजा बजा कर भीख मांगते हो, ये बहुत ज्यादा गलत है और ऐसे लोग आपको आईना दिखाने का काम करते हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा, और अगर आपके एरिया में भी कहीं किसी रेड लाइट पर इस तरह की इलीगल एक्टिविटी हो रही है या किसी और तरह की इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो नीचे लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।